एवरीवन, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट जानेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन अब जब कर रहे हैं तो वो क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि आज मौसम बारिश होगी या नहीं होगी, दो केस है। तो बारिश हो भी सकती है, नहीं भी, अगर क्लाउडी वेदर है तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये प्रिडिक्शन है। तो दो केस है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो क्या होगा, एग्जाम दे रहे हो तो या तो फेल करोगे या पास करोगे, दो कंडीशन है। तो इसमें 100% श्योरिटी नहीं है, प्रिडिक्शन है, या तो फेल करोगे या पास करोगे। ठीक है ना। तो ये प्रिडिक्शन हुआ प्रोबेबिलिटी में। तो इसमें कुछ कंसेप्ट आते हैं, तो उसी की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें जितने भी हैं सब प्रिडिक्शन पे बेस्ड रहेंगे। ठीक है ना। तो इससे 100% श्योरिटी नहीं है। तो इसमें कुछ टर्म आएंगे क्वेश्चन बनाने के दौरान, तो उस टर्म को हम लोग समझते हैं क्या क्या है। जैसे एक आएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि ये कोई किसी भी प्रिडिक्शन को आप पहले एडवांस में आप जो है सो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी प्रिडिक्शन को। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। फिर इसमें एक टर्म आएगा आउटकम मतलब जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, या फिर जैसे कि मान लो कॉइन लो, कॉइन को टॉस करो। कॉइन को टॉस जैसे किए तो कॉइन में क्या होता है, उसको एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो टॉस जैसे ही किए तो आपको एक ही कंडीशन आएगा, जैसे या तो हेड आए या टेल आए। ठीक है ना। तो इस केस में जो होगा सो आउटकम जो ऑल पॉसिबल जो हो रहा है, ये आउटकम या तो आपको हेड चाहिए तो हेड आया आपका रिजल्ट। आउटकम का मतलब एक्चुअली होता है रिजल्ट, जो रिजल्ट है उसकी बात किया जा रहा है। तो आउटकम कहने का मतलब कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जैसे मतलब डाइस है, डाइस को आप थ्रो कर रहे हैं, तो डाइस को जैसे ही थ्रो किए तो उसमें 1 से लेकर 6 तक मार्किंग किया रहता है। तो 1 से 6 तक में जैसे ही फर्स्ट थ्रो किए तो 1 से 6 तक का ही कोई एक नंबर आएगा, या तो 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए या 5 आए या 6 आए। ठीक है, तो ये हुआ आउटकम हुआ। ठीक है। इवेंट हो गया क्या कि जो मतलब जैसे कि मान लीजिए कॉइन को टॉस किए, तो कॉइन को जैसे ही टॉस किए यहाँ पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पर हेड या पर्टिकुलर या तो हेड को बोलेंगे इवेंट या फिर टेल को। अब जिस ढंग से क्वेश्चन रहेगा उस ढंग से होगा इवेंट। ये इसको हम लोग सैंपल स्पेस से हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इवेंट क्या है, एक सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है। यहाँ पर जैसे कॉइन को टॉस किए तो दो केस आए, हेड और टेल। तो हेड और टेल जो दो केस आया ये हो जाएगा सैंपल स्पेस। यहाँ पर टर्म देंगे सैंपल स्पेस पे पहले बात कर लेते हैं। सैंपल स्पेस, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं और इवेंट को ई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। सैंपल स्पेस क्या है कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स is called sample space. It is denoted by S. ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो वहां पर NS दे देंगे। ठीक है ना। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है सो n नंबर ऑफ S से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जैसे कि मतलब कॉइन को टॉस किए तो एक हेड आएगा टेल आएगा, तो यहाँ पर क्या दो कंडीशन है, या तो हेड या टेल। तो दो कंडीशन टोटल पॉसिबल तो यही है, इसके अलावा तो कोई कंडीशन आएगा नहीं। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड टेल। ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो 2 आएगा। क्यों? क्योंकि एक हेड है और एक टेल है, काउंटिंग हम लिखेंगे उस केस में। और इवेंट्स क्या है कि ये सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है। मतलब कि इवेंट तो क्वेश्चन में रहेगा क्या कि हेड आने की हेड आएगा, तो हेड आएगा तो क्या एक कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं, तो एक ही केस आएगा ना, एक ही केस आएगा जिसमें वो हेड आएगा। ठीक है ना। तो वो इवेंट होगा। ठीक है ना। तो ये जो है सो सबसेट ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है। ये सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है इवेंट्स। तो अब जो है सो हम आगे क्वेश्चन से भी देखेंगे और इसको प्रोबेबिलिटी को हम लोग पहले डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता है। तो प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है,
यहाँ पर जो इतना जो कंडीशन हम लोग जानेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, इवेंट्स और सैंपल स्पेस, इसी से हम लोग एक डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी, और उस पर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ an event E is defined as इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं डिफाइंड एज। देखिए मैथमेटिकली हम लोग ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करें तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखेंगे इक्वल टू नंबर ऑफ ई इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं where number of E is number of events और number of S is equal to number of all possible outcome। ठीक है, इसी चीज को हम लोग सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या था, प्रोबेबिलिटी का बेसिक डिफिनेशन था। जब भी हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखेंगे तो हमको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा किसी भी इवेंट्स का। ठीक है, अब रही बात प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करेगा 0 और 1 के बीच। ये हमेशा क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इस चीज को हमको याद रखना है। ये प्रोबेबिलिटी जो है सो ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और ना ही ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो ये लाइन करेगा 0 से 1 तक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि प्रोबेबिलिटी की जब बात किए हैं तो ये तो 0 से नेगेटिव भी नहीं होगा, 0 से छोटा भी नहीं होगा, ना 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन को हमको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इस पर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे प्रोबेबिलिटी पे। तो फिर एक क्वेश्चंस देखते हैं, उसका इवेंट्स क्वेश्चन का से हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं किसी क्वेश्चन का, तो वो हम देखते हैं अभी। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सही है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अ फेयर डाइस इज थ्रोन then find the probability of getting number 4। ठीक है, सबसे पहला नंबर ये फेयर डाइस की बात किया गया। फेयर डाइस कहने का मतलब कि ये डाइस जो होगा 1 से 6 तक ही उसमें नंबरिंग रहेंगे। ठीक है, और नंबरिंग रहेंगे उसमें देखिए कि जब भी 6, अगर मान लीजिए हेड जो आप थ्रो किए तो उसमें 6 आया, ऊपर में 6 दिखाया गया, तो इतना ही ध्यान में रखना है कि उसके जस्ट बॉटम में जो होगा 1 होगा, क्योंकि दोनों का सम जो होगा ऊपर टॉप और बॉटम का जो नंबर का सम होगा वो दोनों मिलके 7 होना चाहिए। ठीक है, तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में इसका जरूरत नहीं है। तो फेयर डाइस की बात किया है, फेयर डाइस इज थ्रोन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 4, मतलब कि 4 आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर यहाँ क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस जब हम डाइस को थ्रो करेंगे, सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो इसमें सैंपल स्पेस क्या है, एक ही डाइस है, एक ही डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, तो उसमें 1 से लेकर 6 या तो हो सकता है 1 आए या 2 आए या 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए, यही ना आएगा। फर्स्ट बार थ्रो किए तो इस 6 नंबर में से कोई भी आ सकता है, तो हमको वो पूरा नंबर ऑल पॉसिबल आउटकम्स की बात करना है। यहाँ सैंपल स्पेस में यही डिफिनेशन है। तो 1 से लेकर 6 तक हम लिख दिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गया हमारे पास 6। ठीक है, और हमको यहाँ क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 4। तो नंबर 4 जो है सो जब भी आएगा एक ही बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ इवेंट की बात करते हैं, इवेंट जिसको हम ई बोलते हैं, गेटिंग नंबर 4।
तो यहाँ नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 4 एक ही बार आएगा, नंबर ऑफ इवेंट आ गया 1, यहाँ पर एक ही बार 4 आएगा, 1 से लेकर 6 तक में एक ही 4 है तो एक ही बार 4 आएगा ना। तो प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन से फ्रॉम डिफिनीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पर कितना है, नंबर ऑफ इवेंट 1 है और सैंपल स्पेस कितना है, 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास आ गया 1/6। ठीक है, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी आया। और प्रोबेबिलिटी देखिए ये हमेशा क्या होगा, 0 और 1 के बीच होगा, ना ही नेगेटिव होगा ना ही ग्रेटर देन 1 होगा। ये देखिए तो 1/6 0 से ग्रेटर है और 1 से छोटा है। हाँ, तो हमेशा ये याद रखना है। और जब भी अगर मान लीजिए बहुत सारे प्रोबेबिलिटी निकालना है तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जितने भी प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे सबको सम करेंगे तो 1 ही होगा मिलेगा। ठीक है ना सर, आपस में डिफरेंस। ये हमारा क्वेश्चन था, ये बेसिक कंसेप्ट था प्रोबेबिलिटी का। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है वो आगे करेंगे। थैंक यू।